हेलो प्यारे साथियों। तो कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी ठीक होंगे और मस्त होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी में लगे हुए होंगे। तो आज लेकर आए हैं हम आपके लिए यूपी पुलिस और यूपी होम गार्ड के लिए प्रैक्टिस सेट जो 100 क्वेश्चन जीएस के होने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को देरी न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। जिसमें पहला क्वेश्चन होने वाला है, किस मौर्य शासक को अमित्रघात के नाम से जाना जाता था। किसे जाना जाता था? बिंदुसार को। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। किसके शासनकाल में मेगस्थनीज भारत आया? बताइए किसके शासनकाल में आया? किसका आया? चंद्रगुप्त मौर्य के। प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाएं ओर से बाएं ओर लिखी जाती थी? बताइए कौन सी लिखी जाती थी? कौन सी लिखी जाती थी? खरोष्टी। कनिष्क डैश वंश का सम्राट था? बताइए किसका था? कुषाण वंश का। कौटिल्य का अर्थशास्त्र हमें डैश प्रशासन के बारे में जानकारी देता है? मौर्य प्रशासन के बारे में जानकारी देता। चाणक्य का एक अन्य नाम क्या था? चाणक्य का एक अन्य नाम क्या था? क्या था? विष्णुगुप्त। क्या था? विष्णुगुप्त। डैश मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी? कि पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र किसकी? मौर्य साम्राज्य की। सांची के स्तूप का निर्माण किसने कराया था? सांची के स्तूप का निर्माण किसने कराया था? किसने कराया था? अशोक ने। रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय कहाँ है? रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय कहाँ है? बताइए कहाँ? कहाँ? बेलूर में। कहाँ? बेलूर में। कलिंग नरेश खारवेल किस वंश से संबंधित था? बताइए किस वंश से संबंधित था? किससे था? चेदी वंश से। हर्षवर्धन के राज्यसभा कवि कौन थे? हर्षवर्धन के राज्य कवि कौन थे? बताइए कौन थे? बाणभट्ट। कौन थे? बाणभट्ट। गुप्त काल के दौरान चीन के किस यात्री ने भारत का भ्रमण किया? किसने किया था? बताइए भारत का भ्रमण किसने किया था? फाहियान ने। गुप्त काल में। गुप्त साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? गुप्त साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो कौन थे? श्रीगुप्त। किस काल को भारतीय इतिहास का स्वर्णकाल कहा जाता? किस काल को भारतीय इतिहास का स्वर्णकाल कहा जाता? किसे? गुप्त काल को। विक्रमादित्य किस प्रसिद्ध गुप्त शासक का एक अन्य नाम था? बताइए किसका था? किसका था? चंद्रगुप्त द्वितीय। किसका? चंद्रगुप्त द्वितीय का। संस्कृत नाटक नागानंद की रचना किस शासक द्वारा की गई थी? बताइए किस शासक द्वारा की गई थी? किसके द्वारा? हर्षवर्धन द्वारा। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना ने डैश ने की थी? धर्मपाल ने। किसके शासनकाल में ह्वेंसांग भारत आया? किसके शासनकाल में ह्वेंसांग भारत आया? किसके? हर्षवर्धन के। इनमें से किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता? किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता? किसे कहा जाता? समुद्रगुप्त को। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज 1875 ईस्वी में कहाँ स्थापित किया था? बताइए कहाँ स्थापित किया था? कहाँ? मुंबई में। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है? बताइए ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है? राजा राम मोहन राय। कौन? राजा राम मोहन राय। किस गुप्त शासक को कविराज कहा जाता? बताइए किस गुप्त शासक को कविराज कहा जाता? किसे? समुद्रगुप्त को। कुंभ मेले का प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? कुंभ मेले का किसे दिया जाता? हर्षवर्धन को। हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ पर किया करता था? कहाँ किया करता था? प्रयाग में। हर्ष की जीवनी किसने लिखी? हर्ष की जीवनी किसने लिखी? तो किसने लिखी? बाणभट्ट ने। नागानंद रत्नावली एवं प्रियदर्शनी का नाटकों के नाटककार कौन थे? बताइए कौन थे? कौन थे? हर्षवर्धन। सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर कहाँ से कहाँ स्थानांतरित की? कहाँ से कहाँ की? कन्नौज। थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित की थी? कन्नौज की थी। गुप्त शासकों की दरबारी सरकारी भाषा क्या थी?
तो क्या थी? संस्कृत। किस गुप्तकालीन शासक को वीणा वादक के रूप में जाना जाता है? बताइए किसे जाना जाता है? किसे? समुद्रगुप्त को। चोल वंश का अंतिम शासक कौन था? चोल वंश का अंतिम शासक कौन था? कौन था? राजेंद्र चोल तृतीय। राजपाल राजवंश का पहला राजा कौन था? किसका? पाल वंश का। कौन था? गोपाल। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? विवेकानंद ने। किस गवर्नर जनरल ने भारत में सती प्रथा का अंत किया? किसने किया था? लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने। किसने? लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने। पंचतंत्र नामक कहानी का संग्रह के लेखक कौन है? किसके? पंचतंत्र के। कौन है? विष्णुगुप्त। राजतरंगिणी के लेखक कौन है? तो कौन है? कल्हण साहब। कौन है? कल्हण। पाणिनि संस्कृत की प्रसिद्ध व्याकरणाचार्य है। व्याकरणाचार्य थे। महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण किस पल्लव शासक के शासनकाल में हुआ था? किसके में हुआ था? बताइए किसके में हुआ था? नरसिंह वर्मन प्रथम के। गुर्जर प्रतिहार शासकों में से किसकी उपाधि आदिर्भरा थी? बताइए किसकी उपाधि आदिर्भरा की? किसकी थी? मिहिर भोज की। निम्नलिखित में से कौन त्रिकोणात्मक संघर्ष का हिस्सा नहीं था? बताइए कौन नहीं था? कौन नहीं था? चोल। कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था? तो किसने बनवाया था? नरसिंह देव प्रथम ने। गीत गोविंद के रचयिता कौन थे? गीत गोविंद के रचयिता कौन थे? तो कौन थे? जयदेव। पल्लव वंश का संस्थापक कौन था? कौन था? पल्लव वंश का। कौन था? सिंह विष्णु। महान प्रतिहार राजा था मिहिर भोज। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? कौन था? दंती दुर्ग। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किस राष्ट्रकूट शासक ने करवाया? किसने कराया? कृष्ण प्रथम ने। खजुराहो मंदिर डैश राज्य में स्थित है? कहाँ? मध्य प्रदेश। प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर स्थित है? प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर कहाँ स्थित है? राजस्थान में। सोमनाथ के मंदिर 2025 से 26 ईस्वी में महमूद गजनवी के आक्रमण के समय गुजरात का शासक कौन था? तो बताइए कौन था? कौन था? भीम देव प्रथम। उस शासक का नाम क्या है जिसने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया? किसका? विजय स्तंभ का निर्माण किसने कराया? किसने कराया? राणा कुंभा ने। किसने? राणा कुंभा ने। निम्नलिखित में से कौन भारत की प्रथम महिला शासिका थी? कौन थी? रजिया सुल्तान। कौन थी? रजिया सुल्तान। दास वंश का संस्थापक दास वंश की स्थापना किसने की थी? किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक शाह ने। किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक शाह ने। इनमें से किसकी मृत्यु चौगान खेलने के दौरान हुई थी? चौगान खेलते हुए किसकी मृत्यु हुई थी? तो किसकी हुई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक शाह की हुई थी। डैश नौरोज नामक प्रसिद्ध फारसी त्योहार की शुरुआत किसने की थी? बताइए किसने की थी? तो किसने की थी? बलबन ने। रानी पद्मावती का संबंध किस शहर से? रानी पद्मावती का संबंध तो किस शहर से? चित्तौड़गढ़ से। मोरक्को का प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता किस काल में भारत आया था? बताइए किस काल में भारत आया था? किस काल में? दिल्ली सल्तनत में। आगरा शहर का संस्थापक किसे माना जाता? किसे? सिकंदर लोदी को। किसे? सिकंदर लोदी को। मुगल काल में दरबारी भाषा थी? मुगल काल की दरबारी भाषा क्या थी? तो क्या थी? फारसी। दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया? किसने लगाया? फिरोज शाह तुगलक ने। कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण किसने पूरा करवाया था? तो किसने करवाया था? फिरोज शाह तुगलक साहब ने। 2.5 दिन का झोंपड़ा कहाँ स्थित है? 2.5 दिन का झोंपड़ा कहाँ स्थित है? बताइए कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? अजमेर में।
सिकंदर लोदी किस उपनाम से अपनी कविताओं की रचना किया करता था? कि किस नाम से? गुलरुखी नाम से। ताइवान का द्वितीय युद्ध डैश के बीच लड़ा गया? किस किस के बीच लड़ा गया? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच लड़ा गया। महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? कितनी बार किया था? 17 बार। कितनी बार? 17 बार। 1194 ईस्वी में चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गौरी ने किसे हराया? तो मोहम्मद गौरी ने किसे हराया? जयचंद को। भारत में सिजदा तथा पाइबोस प्रथा किसने प्रारंभ की थी? सिजदा और पाइबोस किसने प्रारंभ की थी? गयासुद्दीन बलबन ने। हड़प नीति किसने लागू की थी? हड़प नीति किसने लागू की थी? तो किसने की थी? लॉर्ड डलहौजी ने। बाबर ने इब्राहिम लोदी को कब हराया? बाबर ने इब्राहिम लोदी को कब हराया? कब हराया? 1526 में। कब? 1526 में। बाबर का वास्तविक नाम क्या था? बाबर का वास्तविक नाम क्या था? जहीर उद दीन। क्या था? जहीर उद दीन। मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? बाबर। खानवा का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया? खानवा का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया? 1527 में। अकबरनामा और आईने अकबरी द्वारा लिखित है? किसके द्वारा लिखित है? किसके? अबुल फजल के द्वारा। राजा राममोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? तो राजा की उपाधि किसने दी थी? अकबर द्वितीय ने। हुमायूं का मकबरा कहाँ है? हुमायूं का मकबरा कहाँ है? कहाँ? दिल्ली। शाहजहां ने निम्नलिखित में से किस शहर में मोती मस्जिद बनवाई? किस शहर में मोती मस्जिद बनवाई? किस शहर में? आगरा में। दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया? दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करा? शाहजहां ने। भारत में बीबी का मकबरा स्थित है? भारत में बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? औरंगाबाद में। बीबी के मकबरे को क्या बोला जाता है? द्वितीय ताजमहल। एक ताजमहल की फोटो कॉपी। कन्नौज की लड़ाई में शेरशाह सूरी द्वारा हुमायूं को कब पराजित किया गया? कब पराजित किया गया? 1540 में। शेरशाह सूरी अथवा शेर खान का असली नाम क्या था? तो क्या था? फरीद। क्या था? फरीद। शेरशाह सूरी का मकबरा स्थित है? शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? सासाराम में। कहाँ? सासाराम में। इनमें से कौन सम्राट अकबर के शासन में राजस्व मंत्री थे? कौन थे अकबर के शासन में राजस्व मंत्री? कौन थे? टोडरमल। हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया? हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया? 1576 में। अकबर ने दीन ए इलाही किस वर्ष प्रारंभ किया? अकबर ने दीन ए इलाही किस वर्ष प्रारंभ किया? 1582 में। हमीदो बानो बेगम की माँ थी? हमीदो बानो बेगम की माँ बताइए कौन थी? सम्राट अकबर। सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा शाहजहां को किसने उपहार में दिया? बताइए किसने दिया था उपहार में? किसने दिया था? मीर जुमल्ला ने। दिल्ली में हुमायूं को अकबरा किसने बनवाया? दिल्ली में हुमायूं को अकबरा किसने बनवाया? किसने बनवाया? हाजी बेगम ने। मेहरुन्निसा जिसे नूरजहां के नाम से जाना जाता था किसकी पत्नी थी? तो किसकी थी? शाहजहां की। ताजमहल के वास्तुकार कौन थे? कौन थे? उस्ताद अहमद लाहौरी। कौन थे? उस्ताद अहमद लाहौरी। हम्पी साम्राज्य की राजधानी। हम्पी किसकी राजधानी? किसकी? विजयनगर की। गुरु नानक देव सिख धर्म के प्रवर्तक का जन्म कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था? तलवंडी में। किस सिख गुरु ने स्वयं को सच्चा बादशाह कहा? तो किसने कहा? गुरु गोविंद सिंह ने।
कबीर दास जी का ग्रंथ बीजक कितने भागों में है? कितने भागों में है? 3 भागों में। तो ये थी आज की क्लास। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। इसी प्रकार की वीडियो हमारे चैनल पर आगे भी देखने की मिलती रहेगी और वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए धन्यवाद।